महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर शीर्षक है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। धर्म अनुरागिनी प्यारी जनता, आप लोग को यह विदित हुआ है कि अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन यहाँ हो रहा है और कल से ही हो रहा है और कल समाप्त होगा। मुझे जानने में आया है कि कुछ लोग कुछ विचित्र सा मानते हैं कि संत मत कौन सी बात है। तो मैंने सोचा यह प्रश्न तो उन्हीं के अंदर उठ सकता है जो संत का अर्थ और मत का अर्थ नहीं जानते और यह शब्द पहले व्यवहृत हुआ है कि नहीं यह उनको मालूम नहीं है और इस मत में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं। यह प्रश्न तो और विचित्र है। जो संतवाणी का पाठ नहीं किए होंगे, नहीं सुने होंगे, वे ऐसी बात कहेंगे। तो ठीक ही है, मैं इस विद्यालय में आया हूँ जहाँ से मैं इस विद्या का शिक्षा पाया हूँ। गुरु महाराज बताए मूल्य में विराजते थे। 1909 ईस्वी में मैं यहाँ आया था। यहाँ सत्संग हुआ करता था। ताजुब की बात है कि मैं कहाँ पूर्णिया जिला बिहार प्रांत के पूर्व उत्तर के अंत में और यहाँ मुरादाबाद युक्त प्रांत के उत्तर पश्चिम के अंत भाग के निकट इतनी दूर की फासला में मैं संत मत के बारे में जानता हूँ और ख़ास मुरादाबाद में इसकी चर्चा हो कि संत मत क्या चीज़ है। विचित्र बात है, 1909 ईस्वी से अब तक शायद 4, 5 या 6 वर्ष यहाँ नहीं आया हूँ और तो मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ। जब गुरु महाराज थे तब मैं यहाँ साल साल आता था। कभी कभी तो साल में 2 बार भी आया। इस वर्ष भी मैं 2 बार आया हूँ, जनवरी में और इस बार अक्टूबर में आया हूँ। कि संत मत परम आस्तिक मत है। ईश्वर की मान्यता जिस मत में नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जहाँ नहीं है वह नास्तिक। किंतु जहाँ तो ये दोनों हैं। हाँ, ईश्वर के बोध होने में लोगों को कठिनाई होती है। ईश्वर के लिए जो अनेक नाम, सतनाम, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आदि है, इस बात को बहुत लोग जानते हैं किंतु स्वरूप नहीं जानते। स्वरूप का अर्थ निज रूप। इस निज रूप को लोग नहीं समझते। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। ओमा राम विषयक अस मोहा, नभ तम कूप धरी जिम सोहा। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। रामचरितमानस। यह चौपाइयों से ईश्वर स्वरूप का विचार सार रूप में मिलता है। मूल में अगुण अखंड अलख अज है। अगुण का अर्थ है त्रिगुणातीत, न कि संपूर्ण विष्णु से रहित। संपूर्ण विशेषण से रहित का वर्णन नहीं हो सकता। राम ब्रह्म परमार्थ
कहने से कुछ न कुछ विशेषण आ ही जाता है। इसीलिए संपूर्ण विशेषणों से रहित मानना हो नहीं सकता, किंतु सत्य रज तम से रहित मानना ठीक है। अखंड अर्थात जिनका खंडन न हो सकता, अलख अर्थात इंद्रियातीत, अज जो उत्पन्न नहीं हुआ, जो हुई है कहीं से आया नहीं हुआ, नहीं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों ज्ञान से ऊपर बुद्धि के ज्ञान से भी ऊपर है। यह किसी कारणवश प्रकट और इंद्रियों गोचर होता है। भक्त के प्रेम वश होकर सगुण रूप धारण करता है। प्रश्न होता है, गो गुण प्रकृति सगुण सो कैसे? तो शिव जी उत्तर देते हैं कि जल हिम उपल विमल नहीं जैसे। जल हिम उपल तत्व रूप में अलग अलग पदार्थ सब एक ही है, किंतु आज तक यहाँ किसी ने नहीं जाना कि संसार का संपूर्ण जल पाला है या उबल है। जो आकाश से गिरता है पानी, किंतु पानी से पाला और ओला रूपांतर दशा में है। पानी से खेती सींची जाती है, किंतु ओला और पाला से खेती का नाश होता है। संपूर्ण जल कभी हिम या उबल नहीं होता। उसी तरह संपूर्ण सगुण, संपूर्ण अगुण, अखंड अलख अज कभी सगुण नहीं हो सकता। इतना बड़ा कभी कोई मंदिर नहीं हो सकता जिसमें संपूर्ण आकाश अट जाए। मंदिर में आकाश व्यापक है अवश्य, किंतु संपूर्ण आकाश उसमें अट नहीं सकता। उसी प्रकार जो स्वरूपतः अपार है वह परिमित हो जाए, यह बुद्धि में अटने के काबिल बात नहीं है। श्रद्धा से मान ले तो उसको कौन रोक सकता है। संतों ने परमात्मा के उस स्वरूप को लखाया है, उस स्वरूप को पकड़ो तो मोक्ष हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जो हाथ से पकड़ने आँख से देखने योग्य नहीं, उससे प्रेम कैसे करें, उसमें अपना मन कैसे लगावें। लोग अपनी कमजोरी दिखलाते हैं। संत मत कहता है कि तुम और कुछ सुनो समझो, तब तुम स्वयं कहोगे कि ठीक है, मैं उससे प्रेम कर सकता हूँ, उसे प्राप्त कर सकता हूँ। यदि कहो कि सगुण से भी काम चल जाए, निर्गुण की क्या आवश्यकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्रकृति नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई कोई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपो न हो सोई। और निर्गुण स्वरूप के लिए कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाई। रामचरितमानस का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कथा रूप जल है, जल में स्वच्छता और मिठास सगुण का वर्णन है। गंभीरता चाहिए तो कहते हैं, रघुपति महिमा अनुग अबाधा, वर्णन सोई वर्म वारी अगाधा। यह निर्गुण महिमा है, जहाँ तक कहना चाहिए कह देते हैं। गोस्वामी जी दोहावली पढ़िए तो, यह निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम, मनहु पुट पुरुट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण है और आँखों में सगुण है। बेचारी आँख को सगुण के आगे गति नहीं है, करे तो क्या करे। फिर कहते हैं,
रसना राम सुनाम यह कैसा हुआ, मानो सोने के डिब्बे में सुंदर रत्न हो। हृदय में निर्गुण है, आँख में सगुण है, और जिह्वा पर सुंदर राम नाम है। यह क्या हुआ, मेरी समझ से सगुन सोने का डब्बा है और उसके अंदर ललित ललाम निर्गुण है, यह उसमें शोभा पा रहा है। उसी तरह मेरे हृदय में सगुन है और आँख में निर्गुण को देखता हूँ। यह भाव ईश्वर मानने का है। जो लोग यह कहते हैं कि निर्गुण में अपने को कैसे सटावे, इंद्रियों से मैं मिला जुला हूँ, इसका उत्तर है कि तुम ईश्वर के अंश हो। यदि तुम अपने को ईश्वर का अंश मानते हो तो भी तत्व वही हो। ईश्वर का जन्म हुआ है, यह कैसी हुआ, कैसे कोई घट बन जाए। यहाँ सत्संग घर नहीं था, घर बन गया। घर के अंदर शून्य है, शून्य के अंदर घर है। ईंट और पत्थर के जुड़ जाने से घटाकाश और मठाकाश के हो जाने से आकाश नहीं टूट जाता। जब आप कहते हैं कि मेरी आँख और मेरा पैर, आप आँख और पैर नहीं है। जैसे कहते हैं कि मेरा कुर्ता है, तो आप कुर्ता नहीं है। आप अपने को शरीर और इंद्रियों से पृथक हो जाते ही हैं और पृथक भी कर सकते हैं। यह आपके लिए असंभव नहीं है। अपने को शरीर और इंद्रियों से पृथक करके केवल दशा में संतों ने परमात्मा स्वरूप को पाया था और इसी दशा में अपने को लाकर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने की शिक्षा दी है। शरीर और इंद्रियों से अपने को छुड़ाने में कोई आपदा नहीं है। इसीलिए संतों की सुगम रीति जानकर ईश्वर की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। कर्ण कैसा वीर था, कवच कुंडल लिए जन्म लिया था। शरीर बढ़ता था तो कवच भी बढ़ता था। वह सदा कवच के साथ रहता था। अर्जुन से उसका युद्ध होगा, अर्जुन उसका संहार करेगा, किंतु कवच रहित उसका संहार नहीं कर सकता। इंद्र का पुत्र अर्जुन था, इसीलिए उसको हुआ कि किसी तरह कर्ण का कवच लेना चाहिए। सूर्य का पुत्र कर्ण था। सूर्य ने कर्ण से कहा था कि इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने आवेगा, तुम नहीं देना, नहीं तो तुम्हारे मारे जाओगे। कर्ण ने कहा मांगने आवे तो कैसे नहीं दूंगा। इंद्र एक भिक्षु के रूप में आए। वे कहते हैं कि हम तुमको जांचने आए हैं, तुम अपना कवच कुंडल मुझे दे दो। देह से सटा हुआ उसका कवच था, जन्म से ही था। देह से सटे को तलवार से काट कर वह देता है। आज भी इस दान के लिए उसकी प्रसिद्ध है। इस कर्म में उसका रक्त भी बहा होगा और उसको कष्ट भी हुआ होगा, किंतु अपने को शरीर से, इंद्रियों से और मन से फूटा लेने में रक्त भी नहीं बहेगा और न कोई कष्ट भी होगा। तुम अंश हो, अपने अंशी में अपने मिलाओ तो उसमें क्या कष्ट है। अपने संपूर्ण शरीर को आँख से देखते हो और अपने आईने में अवलोकन कर आँख को आँख से ही देखते हो। इसी तरह जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन होता है और जैसे त्वचा के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से ही होता है, उसी तरह जीवात्मा से परमात्मा मिलन का ज्ञान होता है। इसका सुख कैसा होता है। सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। परम स्वाद अलौकिक स्वाद है, संसारिक स्वाद नहीं।
जब से वह स्वाद मिले तब से वह बारंबार रहेगा। स्वाद लो संतुष्टि सो नहीं, स्वाद के रहित अत्यंत संतुष्टि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तरह श्री राम के उपासक थे, उसी तरह सूरदास जी श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने भी सगुण का वर्णन करते हुए निर्गुण का वर्णन किया। निर्गुण के लिए तो सूरदास कहते हैं, रूप रेखा गुण जाति जुगति बिनु निर्लंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचारहि तांते, सूर सगुण लीला पद गावे। निर्गुण को सब तरह से अगम विचार सगुण का वर्णन किया। हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि सगुण निर्गुण स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा और जीवात्मा स्वजाति पदार्थ है। हम पिंड ब्रह्मांड आवरणों से आवरणित है। हमको काम क्रोध लोभ मोह सताते हैं। यह आवरण से आवृत रहने के कारण ही होता है। इससे अपने को पार करो। जैसे पार करोगे तो किसी संत से पूछ लो। एक प्रेमी ने गाया है, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। राम कृष्ण परमहंस जी महाराज भी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इतने बड़े ज्ञानी थे कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद उनसे सीखते थे। उनसे कोई वेद का और कोई कुरान का अर्थ पूछने जाते थे तो वे उनका अर्थ उन्हीं से पूछते थे, फिर अपनी बात कहते थे कि उस तरह का अर्थ करने से नहीं होगा और इन्हीं का अर्थ ठीक होता है। हमारे यहाँ योग शास्त्र प्रसिद्ध है, जो कुजो ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं सम, राम प्रेम प्रधानु। योग सीखो उपनिषद में है कि योग बिना ज्ञान और ज्ञान बिना योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं होता। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्ष पद भविता भोः, योग तभी ज्ञानहीन वस्तु न मोक्षा कर्मणि। तत्वदर्शनं च मुमुक्षुः, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। संत वेश बनाने से नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अमित बोध अनिमित भोगी, सत कवि कोविद जोगी। संत केवल गिरवा वस्त्र पहनने से नहीं होता। किसी वेश में रहो संत हो सकते हो, किंतु जानो इसका भेद। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, मेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जाए। भेदी जाने सब कुछ, भेदी जाने सब गुण, अनभेदी क्या जान। के जाने गुरु पारखी, के जाके लाग बान। संत कबीर साहब यहाँ से जगन्नाथ जाएंगे। जगन्नाथ के लिए जैसे जैसे पैर पड़ता है वैसे वैसे उसकी भक्ति होती है। उसी तरह शरीर इंद्रियों से जैसे जैसे अपने को छुड़ाते हैं उसकी भक्ति होती है। संतों ने इसका फल तरीका बताया है। जप करो और ध्यान करो। ध्यान से बहुत दर्जे हैं। कबीर साहब की वाणी है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरती जमावे तिल पर, मूल मंत्र मही गावे लावे। गगन गराजे दामनी दम के, अनहद नाद बजावे। बिन जिह्वा नाम ही को सुमरे, अमीरस अजर चुहावे। आजापा लागी रहे सुरती पर, नैन पलक डुलावे। गगन मंजिल में फूल फुलाना, जहाँ भमर रस पावे। इंगला पिंगला सुखमनिया
शोधे परम ज्योति लो लावे। सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर पाघा धावे, अमर घर छावे। कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्हे, कैसे वह घर पावे। कुछ पढ़े लिखे लोग भी भ्रमवश कहते हैं कि कबीर साहब कुछ करने नहीं कहते। वे कहते हैं साधो सहज समाधि भली, आँखी न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धाओ, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी रूप निहारो। संपूर्ण पद को पढ़ा कि नहीं, किंतु इतना पढ़ लिया, आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धाओ, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी रूप निहारो। संपूर्ण पद को भी पढ़ो। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी 3 दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। तब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, खावे पियो सो पूजा। गिरिह उपजा एक सम लेवो, भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत तकहु न टूट छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तही पद रहा समाई। समस्त पद को पढ़कर पाठ को यह सोचना चाहिए कि गृह उपजा एक सम लेखो, भाव मिटावे दूजा। के अनुकूल ठीक ठीक उनकी दशा हुई है या नहीं। फिर शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। इस पद में वर्णित निरंतर शब्द में उनकी सूरत सदैव लगी रहती है या नहीं, आदि दूजा भाव है। द्वैत बुद्धि संपूर्णतः छूट गया हो, घर और उजार पदार्थ में एक ही तरह मालूम होते हो। निरंतर शब्द में सूरत सदा लगी रहती है और मलिन वासना कभी नहीं आती हो, तो इस दशा पर पहुँचे हुए को अवश्य ही सहज समाधि प्राप्त है। निरंतर शब्द के विषयों में तो बिहारी दरिया साहब कहते हैं, सोवत जागत उठत बैठत, टुक विहीन नहीं तारा। झिल झिल जंतर निस दिन बाजे, जम जालिम पहचाना। परंतु यह सहज समाधि की अवस्था को आरंभ में ही होने योग नहीं है। दृष्टि योग और नदानुसंधान करते करते जब कोई साधना में अंत कर देता है, तब उसे यह दशा प्राप्त होती है। फिर उसको आंख बंद और कान बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रथम से ही आंख कान बंद नहीं करते हुए अथवा अभ्यास के कुछ भी कष्ट को नहीं धारण करते हुए सहज समाधि प्राप्त हो कभी संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त पौराणिक उपनिषद का वाक भी ध्यान में रखने योग्य है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शन, दुर्लभम सहजा अवस्था सद्गुरुवे करुणान्विना। और कबीर साहब ने कहा ही है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जोगी जागी दिन दिन अधिक चली। बिना योगाभ्यास के समाधि नहीं होती। संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बसकर करे, सहज योग है यही। नैनों की करी कोटरी, पुतली पलंग बिछाया, पलकों की चिक डारी के पिए को लिया रिझाया। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले,
आँख कान मुख बंद करायो, अनहद झीना शब्द सुनाओ, दोनों पिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, सहज ध्यान रहू गुरु के वचन समाई, हो मैली चीत चराचित राखो, रहो दृष्टि लो लाई हो। गुरु नानक साहब कहते हैं सुखमन है, सुखमन के झरी राग सुनी, सुन मंडल लीलाई, अकथ कथा विचारियो, मानस मन ही समझाई, तीन बंद लाई कर सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सहज सुमरन सेवा, त्रिवेणी तट स्वयं सपारा, सुंदरी सन्मुख जागन लागी, जहाँ मोह मेरा मन पकड़ा, सहज सुन मन राखिए इन दुनों के माही, लय समाधि रस पीजिए, जहाँ काल भय नाही, क्यों करी उल्टा आनिए, पसरी गया मन फेरी, दादू डोरी सहज की, यों आनाने घेरी घेरी, साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाय, साध शब्द की क्यों रहे, तब ही बिखरी जाए। पलटू साहब कहते हैं धुन आने जो गगन की, और मेरा गुरुदेव सो मेरा गुरुदेव, सेवा में करियो बाकी, शब्द है लग गलतान, अवस्था ऐसी जाकी, निस दिन दशा अरूढ़ लागे न भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया सेती अति शोधी, फिर सहज समाधि, भजन तेल की तार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन वारी, मिलो जो ऐसे को, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। इन शब्द उदाहरणों से यही सिद्ध होता है कि आरंभ से ही आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धाओ, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो, नहीं होता है। इस सब दशा पर आने के लिए पहले दृष्टि योग फिर नदानुसंधान रूपेण करके उपयुक्त दशा की प्राप्ति होती है। पद में कथित सहज योग के अभ्यास के बिना सहज समाधि कदापि प्राप्त नहीं होती। केवल मानसिक चिंतन ही सहज समाधि की अवस्था पर नहीं पहुंचाएगी। जिस समाधि में पहुंचकर पिंड में उतार होने पर भी सहज समाधि लगी रहती है, उस समाधि में मन नहीं पहुंचता। वहाँ केवल चेतन धारा की गति है। एक बार की इस समाधि की प्राप्ति होने पर इस समाधि वाले को समाधि में प्राप्त सार शब्द सत्य निरंतर कभी छूटता नहीं है। यद्यपि यह विषय संपूर्णतः वचन में आने योग्य नहीं है, यद्यपि देश में फैले हुए सहज समाधि के भ्रमक विचारों को कुछ न कुछ कहकर दूर करना आवश्यक है। इसीलिए इस विषय पर थोड़ी सी बात कही गई, पुनः कह देना चाहता हूँ कि अंतिम बात है यदि कि नहीं, यदि मैं तो हूँ, मैं तो है गुरु की मूर्ति, मन ही ध्यानु, गुरु के शब्द मन मानू। गुरु नानक साहब। गुरु मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत भाव कबीर साहब। और सूक्ष्म ध्यान है नैनों के करी कोटरी, पुतली पलंग बिछाया, पलकों की चिक डारी के पिए को दिए लिए रिझाया, अगन मंडल के बीच में
तहवां झलके नूर, निगुरा महल न पाइए पहुँचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर्य, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। इन वाणियों से उनका ध्यान स्पष्ट मालूम होता है कि कबीर साहब पद में प्राथमिक सूरत जमावे तिल पर अब पहले कहाँ जा चुका है कि अब गुरु मूल ध्यान गुरु रूप है कहा गया है। इसमें लोग भ्रम में आ सकते हैं और जिज्ञासा कर सकते हैं कि अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का ध्यान होना चाहिए अथवा तिल पर सूरत जमाना चाहिए। इसके लिए जानना चाहिए कि गुरु रूप का ध्यान स्थूल और मानस ध्यान है और तिल पर सूरत जमाने का ध्यान सूक्ष्म है और मन से बिंदु या तिल उसकी युक्ति भेदी अभ्यासी गुरु से जानी जा सकती है। जान बनाकर देखना नहीं। अभ्यास आरंभ में स्थूल से ही आरंभ करना स्वाभाविक अनुकूल है। इससे दृष्टि और मन का सिमटा स्थूल मूर्ति मनोमय बनाकर मन और दृष्टि को उस पर रखने से मन और दृष्टि का जितना सिमटा होता है उससे तिल या बिंदु व सूक्ष्म ध्यान के आरंभिक अभ्यास करने की योग्यता अभ्यासी को होती है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों का लिखना सीखकर बारीक बारीक अक्षरों के लिखने की योग्यता होती है। इसीलिए अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का आरंभ के लिए तिल व बिंदु ध्यान कहा गया है। यह संत मत परम आस्तिक मत है। इसमें सगुण रूप का ध्यान भी है और निर्गुण रूप की भक्ति भी है। अभ्यासी गुरु के बिना लोग गड़बड़ में पड़ जाते हैं। अभ्यासी गुरु को अपने अभ्यास करें तब संत मत ठीक ठीक समझ में आता है। इसमें सहज परहेज है। पंच पापों को झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार से बचो। इन 5 पापों से अपने को बचाने के लिए कोशिश करो। ईश्वर से प्रार्थना करो और अभ्यास करो। संत लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही जो संत बताते हैं वह करो। यही संत मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत
जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बाहि आवे सतमत द्वार अमर रस जय पी होय सुरत मत वाले चढ़ चढ़ उमगे अमीर सती जय कोट भान छवि के जय उजाले अलख पार अखिला की जय चिन चिन सुरत आधार पर राखे गुरु प्रसाद गम रस पी